हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को मैथ वाला चैनल में स्वागत है। आप लोगों का कमेंट आया था कि सर मोल कंसेप्ट का एक बार ब्रीफ में पूरा चैप्टर रिकवर कर दीजिए, तो मैंने सोचा ठीक है, चलो आज जो है कि हम मैथ में तुम लोग केमिस्ट्री में तुम लोगों का जो है फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें से हम मोल कंसेप्ट जो है आज हम ब्रीफ में पूरा तरह से एनसीईआरटी को लेके चलेंगे और पूरा एनसीईआरटी को अच्छा तरह से हम लोग समझेंगे कि मोल कंसेप्ट क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं मोल का। मोल का डिफिनेशन क्या है, मोल होता क्या है? तो तुम लोगों को बता दूं कि मोल जो होता है 12 ग्राम एटम में, 12 ग्राम कार्बन एटम में जितना पार्टिकल्स रहते हैं, या सिंपली कह दो कि 12 ग्राम कार्बन को एक मोल कहा जाता है। 12 ग्राम कार्बन एटम को एक मोल कहा जाता है। 1 मोल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 12 ग्राम एटम, 12 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। और वो कौन सा कार्बन होता है? 12 6 आइसोटोप्स होते हैं ना कार्बन के, एक होते हैं 14 वाला और एक होते हैं 14C6, एक होते हैं 12C6। ये 12C6 को जो है कि एक मोल माना गया है। 12 ग्राम एटम ऑफ कार्बन को जो है एक मोल कहा गया है। 12 ग्राम कार्बन एटम को एक मोल कहा जाता है। और एक्सपेरिमेंटली इट इज शोन दैट, एक्सपेरिमेंटली यह देखा जाता है या देखा गया है कि एक एटम का जो मास होता है, यानी कि मास ऑफ वन कार्बन एटम इक्वल टू होता है 1.9926 10 to the power minus 23 ग्राम पर एटम। एक एटम का है तो पर एटम लिख सकते हैं। मास ऑफ 1 कार्बन एटम जो होता है 1.9926 10 to the power 23। मतलब एक एटम का जरा सोचो, 23 को जीरो हो गया। 23 को जीरो मतलब 1 ग्राम में अगर 23 को जीरो से डिवाइड करेंगे, जरा सोचो कितना हो गया है। एक का महासंख्यमा भाग से भी ज्यादा हो गया। 1 ग्राम का महासंख्य पढ़े ना तुम लोग, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख पढ़े हो ना। उसका मान के चलो 1 ग्राम का इतनावा भाग हुआ है। कितना छोटा हुआ होगा एटम है। उस एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं। जरा सोचो कितना बड़ा ये डिस्कवरी हुआ है। एकदम इमेजिनरी चीज है, इमेजिन ही कर सकते हो, बिना माइक्रोस्कोप को सिर्फ इमेजिन कर सकते हो। ठीक है। यहाँ से हम लोगों को एक कंक्लूजन आता है। ठीक है। तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम तो इतना हुआ। तो एक एटम का मास इतना है तो 12 ग्राम में कितना एटम्स होंगे? ऐसे लिख सकते हैं,
since mass of one carbon atom equal to 1.9926 में 10 to the power 23 ग्राम। इसलिए इसमें 12 ग्राम में क्या होगा, इसलिए 12 ग्राम कार्बन कंटेंस। तो 12 ग्राम में कितना हो जाएगा बाबू, 12 ग्राम में एक एटम वाले वजन से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 12 ग्राम को ग्राम पर एटम होगा। 12 ग्राम को 1.9926 इंटू 10 टू द पावर 3 से -3 से डिवाइड कर देंगे। इसका यूनिट हो जाएगा ग्राम पर एटम। ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया और इसका ही मान आ गया है 6.022 × 10 टू द पावर 23। देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज आ रहा है। एक मोल का डिफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा कि 12 ग्राम एटम का कार्बन एटम को 1 मोल कहते हैं और एक कार्बन एटम का मास 1.96 10 टू द पावर 23 होता है। और इसी के सहारे से हमने निकाला तो देखा कि अरे 12 ग्राम में जो है 6.022 ने 10 टू द पावर 23 पार्टिकल है। यहाँ से एक कंक्लूजन आया, एक रिजल्ट आया। एक रिजल्ट क्या आया वो आप लोगों के सामने मैं रखता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। यहाँ से एक कंक्लूजन ये आता है कि 1 मोल सब्सटेंस या 1 मोल एटम ही लिखो, सब्सटेंस हो चुकी है, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एटम की चर्चा करेंगे ज्यादा। 1 मोल एटम या मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल्स एटम्स लिखो, नहीं एटम ही लिखो, 1 मोल है तो वो एक ही है ना। या मॉलिक्यूल 1 मोल एटम या मॉलिक्यूल का जो पार्टिकल हो जाएगा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 6.022 × 10 टू द पावर 23 हो जाएगा। तो अब उसके बाद हम लोग आते हैं परसेंटेज मास। परसेंटेज मास क्या होता है, परसेंटेज मास या इसी को परसेंटेज कंपोजिशन भी बोल सकते हो। परसेंटेज मास वो होता है कि किसी सब्सटेंस में या किसी मॉलिक्यूल में, कोई पदार्थ का बहुत सारे एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उस मॉलिक्यूल्स को बनने के लिए, मान चलो 1 मोल बनने के लिए उसमें कितना % एटम्स लगा होगा। जैसे कि हम ले लेते हैं, उदाहरण के लिए ले लेते हैं H2O ले लेते हैं, ठीक है। और H2O में हमको कहेगा कि O का परसेंटेज कितना है, H2 का परसेंट। सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका कंपोजिशन क्या। अगर ये 1 मोल, मान लेते हैं कि 1 मोल H2O है, मान लेते, परसेंटेज तो हर चीज में 1 के लिए ही आएगा, चाहे 1 करोड़ भी मान लो, 1 मोल मान लो, 1 ग्राम मान लो, परसेंटेज तो परसेंटेज होता है ना।
इसलिए हम सुविधा के लिए 1 मोल मान सकते, तुम लोग चाहो तो 10 ग्राम भी मान सकते हो या कुछ भी मान सकते हो, हम 1 मोल मान लेते हैं, ठीक है। 1 मोल H2O हो गया। तो 1 मोल H2O में कितना ग्राम होता है, तो निकाल लेते इसका मोलर मास। मोलर मास निकालो। इसका मेन कंपोजिशन कैसे है, 16 + 2 क्या हो जाएगा, 18। अरे यहाँ से एक चीज समझ में आया कि 1 मोल में अगर नहीं 18 ग्राम, ये 18 ग्राम यदि H2O है तो उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन है। क्यों स्टूडेंट, 2 ग्राम स्टूडेंट है, तो यहाँ से परसेंटेज नहीं निकल जाएगा, आराम से निकाल सकते हो परसेंटेज। लेट कर लेंगे, मैथ की तरह इसको बना लेंगे। लेट X% बी द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन या कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन मान सकते हैं। यहाँ से यूनिट, यहाँ से मेथड लगा देंगे। 18 ऑफ X% = 2, मतलब 18 में 2 का कितना परसेंट, 18 में 2 है तो उसका मान लिया X% = 2। यहाँ से 18 x/100 = 2, x = क्या निकल जाएगा स्टूडेंट्स, 2 × 100/18। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। यही इतना परसेंट है। यदि कार्बन का पूछे, यदि ऑक्सीजन का पूछेगा तो ऑक्सीजन का यदि पूछेगा तो क्या लिखेंगे, 18 ऑफ X% = 16, और यहाँ से 16 करके x का वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ से पता चल जाएगा। इसी को किताब में एक फॉर्मूले के रूप में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो उस फॉर्मूला को जनरलाइज फॉर्मूला में हम लिख देते हैं। जनरल फॉर्मूला में ये लिखा रहता है, बोर्ड थोड़ा छोटा होने के कारण से तुम लोगों को परेशानी हो रहा है, बट ये परेशानी ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता है। हम बहुत जल्द बोर्ड को बड़ा करेंगे। देखो, हम लोग तुम लोगों को परसेंटेज मास निकालना बता दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स। इंपेरिकल फॉर्मूला वो होता है जैसे कि किसी मॉलिक्यूल में किसी एक मतलब एटम के स्टेट में उसमें कितना मोल वो एटम उसमें प्रेजेंट है। जैसे ये, इसको हम एग्जांपल से समझाते हैं। एक एग्जांपल हम एनसीईआरटी का लेंगे जिसकी वजह से हम तुम लोगों को इस क्वेश्चन को समझने में तुम लोगों को परेशानी नहीं हो। जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रहा एक कंपाउंड कंटेंस इतना % हाइड्रोजन। कह रहा है कोई कंपाउंड है उसमें क्या है कि 4.07% हाइड्रोजन है, ठीक है, और इतना % कार्बन है, 24.27% कार्बन है, और 71.65% क्लोरीन है, और उसका मोलर मास दिया हुआ है। मोलर मास 98.96 ग्राम दिया हुआ है। इसका मोलर मास है, ठीक है, क्या दिया है, मोलर मास। इसका मोलर मास दिया हुआ है। तो मोलर मास दिया है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे इसका। मोलर मास कहने का मतलब है 1 मोल का मास दिया है। मोलर मास का मतलब 1 मोल का मास दिया है। 1 मोल का मास का मतलब ये हो गया उसका कंपोजिशन का मास दिया है। नहीं, मोलर मास दिया कहने का मतलब 1 मोल का मास, 1 मोल का हो या 2 मोल का हो, इतना % तो इसमें हाइड्रोजन होगा ही, और इतना % इसमें
कार्बन होगा ही, और 71.65% इसमें तो क्लोरीन होगा। जब परसेंटेज इतना 1 ग्राम भी अगर मॉलिक्यूल है तो उसमें भी तो यही होगा, नहीं परसेंटेज तो परसेंटेज होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम इसका मास निकाल लेते हैं, हर एक का मास निकाल लेते हैं कि भाई 4.01% ये है, तो इस 90 में इतने कितना मास हो जाएगा इसका। तो मास ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। मास ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इतना परसेंट है तो 98 इंटू 96 डिवाइडेड बाय 4.07/100, ये इसका क्या हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा। ठीक है। अब मास ऑफ क्या हो जाएगा, मास ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 24.27 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसी का तो 1% है, 98.96 मल्टीप्लाई बाय 24.27 डिवाइडेड बाय 100, ये सब इसका मास निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, मास। उसके बाद उसी तरह से क्लोरीन का निकाल लो। मास ऑफ क्लोरीन क्या हो जाएगा, मास ऑफ क्लोरीन हो जाएगा वही 98, 96, सिंपल है, कितना परसेंट ये है, इतना परसेंट ये है, तो आराम से इसका मास निकाल लेंगे, 71.65/100। अब ये सबका मास निकल गया कि उसमें इतना ग्राम हाइड्रोजन है, इतना ग्राम कार्बन है, इतना ग्राम क्लोरीन है। स्टूडेंट्स अब यहाँ से एक चीज़ सोचो, अगर इस मास का यूज करके अगर हम मोल निकाल लें, 1 मोल ले रहे हैं, तो अगर इसका मोल हम निकालें तो इसमें नंबर ऑफ H पता चल जाएगा। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका मोल निकालेंगे। मोल निकालने के लिए क्या करते हैं, मास इन ग्राम लिखते हैं और डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, मोलर मास लिखते हैं। तो हाइड्रोजन का मोलर मास स्टूडेंट्स 1 होता है 9.896 इंटू 4.07/100। अब मोलर मास तो 1 होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है। इस प्रॉब्लम को बहुत जल्द हम कवर कर देंगे। स्टूडेंट्स एकदम इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज गलती कर दिए हैं कि यहाँ पे जो है कि लेट कर लेते हैं, ठीक है, मोलर मास नहीं माने करके लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट ये कर लेते हैं कि मास ऑफ कंपोजिशन लिख लेते हैं। कंपोजिशन 100 ग्राम मान लेते हैं, ठीक है। 100 ग्राम मान लेते हैं कि जो कंपाउंड बना है जिसमें हाइड्रोजन है, कार्बन है, क्लोरीन है, वो कितना है, 100 ग्राम है। तो इसको 98 मानेंगे, बनेगा तो इस पे भी, लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करना होगा। दैट्स वाई रूल तो गलत नहीं हो सकता। रूल मेरा मन है तो हम 1 ग्राम भी मान के बना सकते, मेरा मन है तो 1 करोड़ ग्राम मैं मान, लेकिन यहाँ पे 100 मानने से क्या होगा, कैलकुलेशन शॉर्टकट हो जाएगा, इसलिए 100 प्लेट कर लेते हैं, ठीक है। इसको 100 कर लेते हैं ताकि हमको मानना आसान रहेगा। कितना परसेंट दिया था, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बच जाएगा, 4.07 हो जाएगा। अगर तुम लोग चाहो तो 98.96 मान के ही बना सकते हो। कंपोजिशन ही तो निकालना है, कोई रियल चीज थोड़ी निकालना है। कंपोजिशन कैसे कैसे बना वही निकालना है। प्रोसेस तो वो भी ठीक था, लेकिन उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे 100 मान लिए। ये से कैंसिल हो गया। यहाँ सिंपली अब मोल निकाल लेंगे सबका। अब मोल निकालने के लिए क्या करेंगे,
मोल ऑफ हाई मोल एच का क्या निकल जाएगा, एच का वेट आ गया 4.07/1 हो जाएगा। मोल ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, इसी कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया 24.27 यानी कि 2427 कार्बन का बार 12 होता है, 12 लिख देंगे। अब मोल ऑफ क्लोरीन क्या लिखेंगे 71.65 डिवाइडेड बाय 35, ये हो जाएगा। अब यहाँ से एक लिस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे इसका, यहाँ से क्या करेंगे लिस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे एक लिस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे डिवाइड कर देंगे। तो सबसे छोटा इसमें कौन नजर आ रहा है तुम लोगों को, सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे छोटा ये है, नहीं सबसे छोटा ये है, सबसे छोटा है तो लिस्ट इंटीजर निकाल लेंगे, लिस्ट इंटीजर यानी कि 4.07 डिवाइडेड बाय, ये कैलकुलेशन हो गया है, थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन हो रहा है, लेंदी कैलकुलेशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो हम बुक का सहारा ले लेते हैं ताकि तुम लोगों को जल्दी में बनाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे 1 होता है तो इसका मान तो 1 ही हो जाएगा 0 पॉइंट, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, और इसका वैल्यू कुछ आ रहा है इस तरह से। फ्रेंड्स कैलकुलेशन थोड़ा मोबाइल से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या समझ के सिर्फ समझिए, आप लोग खुद से बना सकते हैं। यहाँ से इसका जो है लिस्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या आ गया था 4.04 आ गया था, मोल ऑफ कार्बन क्या आ गया था 2.02 आ गया था, मोल ऑफ क्लोरीन क्या आ गया था 2.02 आ गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब डिवाइड कर देंगे, सबसे छोटे चीज को डिवाइड कर देंगे इसे, ठीक है, लिस्ट इंटीजर निकाल लेंगे, यानी कि 4.04 को 2.02 से डिवाइड कर देंगे, एक इंटीजर ये हो गया, 2.02 को 2.02 से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया। इसका मतलब यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे 2 है 1 है या 1 है, ये है, यहाँ पे इस तरह से आ गया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला देखो, हाइड्रोजन का कितना आ गया 2 आ गया है, H2 दे दो, कार्बन का 1 आ गया, H2CCl हो गया ना, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका मोलर मास दिया हुआ है, मोलर मास कितना दिया हुआ है 98 पॉइंट कितना दिया हुआ है, $98.96 ग्राम दिया हुआ है। अब इसका मोलर मास निकालोगे तो कितना हो जाएगा, मोलर मास निकालो, 2 होता है बार 12/35, तो कितना हो जाएगा ये, इसको डिवाइड करोगे 49 आ जाएगा, ठीक है। और जो है अब हम क्या करेंगे, इसका एक रेशियो निकाल लेंगे, एक फॉर्मूला होता है, n का मान निकाल लेंगे, n का मान निकालेंगे, n बराबर होता है मोलर मास
by empirical formula mass, empirical formula mass इक्वल टू क्या हो जाएगा 98.96 डिवाइडेड बाई 90 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसलिए मेरा जो कंपाउंड रहा होगा वो कौन चीज रहा होगा, पहले क्या था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसलिए एम्पेरिकल फॉर्मूला यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से एम्पेरिकल फॉर्मूला तो मेरा ये हो गया, यहाँ से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, ये मोलर मास दिया हुआ है, इसका मतलब इसके 2 गुना मास हुआ होगा तब तो इसका मोलर मास उतना हुआ, ये भी तो तुम लोग सोच सकते हो। मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा H2CCl, इस समय E4 हो जाएगा, H4C2Cl2 ये हमारा हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। स्टाइकियोमेट्री क्या होता है, स्टाइकियोमेट्री होता है कि बैलेंस्ड इक्वेशन में जो कंपाउंड बनता है उसका कुछ रिलेशन दिया रहता है, इस रिलेशन से ही कंपाउंड बन रहा है, उसी को स्टाइकियोमेट्री कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को हम सिंपल उदाहरण से ले रहे हैं, ये CO2 बन गया, अगर ये 1 मोल लेंगे या तो ये भी 1 मोल बनेगा और ये भी 1 मोल बनेगा, इसी को स्टाइकियोमेट्री कहते हैं। अगर मान के चलो हमको 15 ग्राम कार्बन दे दिया है, 15 ग्राम कार्बन कंबसन कंप्लीटली हाउ मेनी पूछेगा हमसे, हाउ मेनी CO2 गैस फॉर्म्ड। तो यहाँ इस रिलेशन से हम जानते हैं कि कार्बन प्लस O2 CO2 बन रहा है और ये 12 ग्राम बन रहा है, तो ये कितना बन रहा है 44 ग्राम, और इसको कितना चाहिए 32 ग्राम, इसलिए यहाँ पे लिए यूनिटरी मेथड लगा देंगे, सिंस 12 ग्राम कार्बन फॉर्म 44 ग्राम CO2, इसलिए 1 ग्राम 12 इसलिए 15 ग्राम पूछ रहा है, तो 15 ग्राम स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको इसे डिवाइड करो, इसको गुना कर लो, 15 15 5 6 165 को 3 से डिवाइड करो, यानी कि 55 ग्राम बनेगा। कितना बनेगा 55 ग्राम CO2 बनेगा। स्टाइकियोमेट्री को सबसे पहले बनाने का इसका क्या प्रूफ, सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि बैलेंस नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि हमको ये कितना बना के दे रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे बैलेंस करेंगे, उसके बाद सिंपल रेशियो लगा देंगे, 1 मोल ये बन रहा है या इतना ग्राम ये बन रहा है, बस हो गया, उसी से उसको सॉल्व करते चल जाएंगे। और इसी में एक चीज बता देता हूं मैं, अगर कोई रिएक्शन में 2 कंपोनेंट का अमाउंट दिया है, अगर वो कंपोनेंट में कोई एक कंपोनेंट बच जाता है या कोई रिएक्ट नहीं कर पाता है, तो उसमें क्या देखते हैं कि जो कंपोनेंट मतलब लेसर नंबर में रहता है उससे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। कहने का मतलब है वो ज़्यादा नहीं था, लिमिट था, तो जो उसमें कम मात्रा में रहेगा, कम अमाउंट में रहेगा, उसको क्या कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स contain in 1 liter solution।
1 लीटर सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे उसी को उसका मोलारिटी कहेंगे। इस उदाहरण के लिए मान लेते हैं ये मेरा 4 लीटर का कोई सॉल्यूशन है, इसमें 2 मोल सोडियम है, ठीक है। तो पूछेगा इसका मोलारिटी क्या होगा, तो क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, 2 मोल है ये, तो 4 लीटर कंटेंस 2 मोल, इसलिए 1 लीटर कंटेंस 2/4 यानी कि 1/, इसका मोलारिटी क्या हो जाएगा 1/2। और इसको इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसी में लिख लो आगे, इज डिनोटेड बाय कैपिटल M, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे इसी में, मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन की भी हम बात करेंगे, मतलब दो कंपोनेंट किसी सॉल्यूशन में है तो उसका कितना भाग वो है, उसका कितना भाग है, उसी को तो मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो मोल फ्रैक्शन का सिंपली तुम लोग डिफिनेशन दिमाग में रखो, जैसे कि कोई सॉल्यूशन है, मान के चलो इसमें 2 मोल NaCl है और मान के चलो 1 मोल N-H2O है, ठीक है। 1 मोल H2O मान लेते हैं, 2 मोल, तो पूछेगा इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl क्या होगा, तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन किसका पूछ रहा है NaCl का, तो NaCl को ऊपर में रख देंगे और टोटल मोल कितना हो जाएगा 2 और 1 3 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 3 मोल में 2 मोल किसका है NaCl का, फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में तो रहेगा ही क्योंकि दोनों मिल करके एक का पूछ रहा है कि 3 को मोल है, अगर तो परसेंटेज से भी इसको तुलना कर सकते हो, 3 में 2 ये है, टोटल मोल में कितना मोल का कितना भाग ये है, इसे भाग को शो करता है, किसी पार्ट को शो करता है, इसलिए इसको मोल फ्रैक्शन बोला जाता है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाएगा मोल ऑफ 1 कंपोनेंट, जिसका हमको निकालना है, कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल, ठीक है, बाय टोटल मोल, जिसका निकालना है इसको ऊपर में रखेंगे, टोटल से डिवाइड कर देंगे। और मेरा लास्ट आता है एक मोलालिटी। मोलालिटी और मोलारिटी में कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वो क्या होता है कि वो किसी लिक्विड सॉल्यूशन में रहता है, ये कोई सॉलिड सॉल्यूशन में रहता है। मोलालिटी होता है क्या कि किसी 1 kg सॉल्यूशन में 1 kg सॉल्यूशन में उसका कितना मोल प्रेजेंट है, बस डिफिनेशन है, डिफिनेशन का कोई प्रूफ नहीं होता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 कहाँ से है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, 1 है तो 1 है, ये 2 है तो 2 है, मान लिया गया है, बस उस दिन से वो विचार चलते आ रहा है। मोलालिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल बाय वेट इन केजी, ठीक है, इसको लिख लो। और इस इज डिनोटेड बाय, इसको